तो गाइस अपना कमरा मैंने साफ़ कर दिया है। काम वाली पोछा झाड़ू पोछा करके जा चुकी। अब मैं अपने हिसाब से थोड़ा डस्टिंग करूँगी और अपना रूम साफ़ करूँगी। तो गाइस काम वाली जा चुकी है झाड़ू पोछा बर्तन करके। अब मैं अपने हिसाब से दोबारा से डस्टिंग करूँगी। थोड़ी बहुत जो भी कबाड़ा निकलेगा। अपना कमरा मैंने साफ़ कर दिया है। बेड शीट बिछा दी है। कल ही मैंने बेड शीट बिछाई है और मैं हफ्ते में सिर्फ एक बेड शीट को 2 दिन बिछाती हूँ। और आज सेकेंड डे है और इसलिए मैंने अपना बेड झाड़ दिया है, अच्छे तरीके से वेल सेटेड कर दिया है, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए। अब इसके बाद का टाइम थोड़ा बिजी रहता है, तो मैं आपके साथ पूरे दिन का ऐसे करके मिनी ब्लॉग में दिखाती हूँ। जिस टाइम बच्चे घर से चले जाते हैं स्कूल में, उसके बाद घर खाली खाली हो जाता है। मैं तुरंत बच्चों को भेजने के बाद रिलैक्स हो के 5 मिनट लेट जाती हूँ, कमर सीधी करके दोबारा से काम पे लग जाती हूँ। अब आपके सामने दिखाती हूँ गाइस, ये देखो गाइस, मॉर्निंग का टाइम किसको हेक्टिक लगता है? बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल ना जाए और बच्चे स्कूल जाने के बाद घर की डस्टिंग करना, काम वाली तो आके अपना काम करके चली जाती है। उसके बाद सारे काम घर के सामान, कपड़े जहाँ धूप में डालने संभालने, कितना हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है भाई। मुझे तो बहुत टाइम लग जाता है। उसके बीच में मैं अपना एक ब्लैक कॉफ़ी पी के ही फिनिश करती हूँ और मेरा काम सारा खड़ा ही रहता है। मैं सबसे पहले बच्चों को भेज कर अपनी ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, लेट जाती हूँ, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेती हूँ अपनी, क्योंकि मुझे लगती है बहुत ज़्यादा थक। सुबह 4:30 बजे से उठी हुई रहती हूँ मैं, और आजकल मैं लेट उठती हूँ, सॉरी 4:30 बजे का टाइम गया। अब मैं 5 सवा 5 बजे के बीच उठती हूँ, अपना योगा करती हूँ, मेडिटेशन लेती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद सारे काम मेरे होते रहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। पर जो मॉर्निंग का टाइम किस किस को हेक्टिक लगता है कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक इसलिए होता है। सुबह बच्चों को भेजो, फिर हस्बैंड जी को भेजो, उसके बाद जितने इनकी कॉपी किताबें उनकी वार्डरोब में रखो, कपड़े फैले हुए रहते हैं उनके वार्डरोब में रखो। और कल एक बैग मिला था, संभाला हुआ था मैंने, तो जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो मैंने संभाल रखे थे इसमें। मैंने कहा दे दूँगी किसी को, तो आज मैंने अपनी हेल्पर को दे दिए उनके कपड़े, बच्चों के कपड़े, उसके काम आ जाएंगे। अब इस बैग को भी मैं रखने वाली हूँ, उसी की जगह भी प्लेस कर दूँगी। और फिलहाल अभी मेरा बेड साफ़ हो गया है। अब मुझे बड़े बेटे का कमरा साफ़ करना, वो भी सोया हुआ है, मैं उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और उसके बाद चलती हूँ हॉल में। हॉल तो मेरा बहुत ज़्यादा मैस हो रखा, जिससे काम करवाया था ना, कुशन बिल्कुल फुस हो गई थी भाई, वो एकदम बैठ गई थी। तो जिससे वो काम करवाया, 3000 रुपये उसने लिए थे कुशन भरने का, 2 किलो भरे थे उसने फाइबर उसके अंदर, और आजकल फिर से वो भी फुस हो गया। तो मुझे लग रहा काम अच्छा नहीं करा। तो सबसे पहले उसको कॉल करती हूँ, वो ये सामान लेके जाए, दोबारा से उसे भरे। और उसके बाद जो मुझे 2020 में हमने घर लिया था, तो पर्दे की ना रोड उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी गाइस, सच में। मैं खुद बीएड कर रही थी और मुझे नॉलेज नहीं था, सीटेड यूटेड की तैयारी चल रही थी, तो जैसा जो समझ में आया वो करा। तो उस टाइम ना ये रोड लगा दी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। उस टाइम ये वाली रोड लगा दी थी, ये वाली रोड लगा दी थी इंटीरियर करवाने के बाद भी, क्योंकि इतनी अक्ल नहीं थी। अब मैं अब जैसे जैसे समझ आ रही है, नॉलेज आ रही है, वैसे वैसे चीज़ें ये ओड लग रही हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि सीलिंग में वो सीलिंग रोड जो होती हैं वो लगा के पर्दे ही चेंज करने हैं। पिछले 2 साल से मैं इनके पीछे लगी हूँ, मुझे टाइम दो। अकेले में क्या होता है ना, थोड़ा मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि दूसरे की पसंद भी ज़रूरी है। मुझे एक मेरे कमरे का सूदिंग चाहिए था, इसलिए मैंने देखी ऑफ वाइट और वाइट कलर के ही पैनल्स लगाए हुए हैं। और यहाँ के लिए मुझे भी लग रहा है मैं ऐसे ही कलर्स लूँगी जो सूदिंग होंगे, वाइट लूँगी या वैसे, बहुत अच्छा लगता है। और पर्दे का तो मैं क्या बताऊँ तुम्हें, पर्दे का मेरे दिमाग में बहुत सालों से है, चेंज नहीं हो पा रही है, बहुत पुराने हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, मेरे प्रोला वाले घर के हैं, जब मैं प्रोला रहा करती थी। अब ये है कि मैं काम में लग जाती हूँ। और आई होप आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और आप देख सकते हो मेरे कमरे के अंदर जो मेरा बेडरूम है और मेरे बड़े बेटे का कमरा है, हमारे लिए धूप अंदर ही, और पूरे 20 से 25 मिनट की ये धूप रहती है, और ज़्यादा ही मेरे ख्याल से, क्योंकि 8:30 बजे धूप आ जाती है और 9:30 होने वाली है, तो 1 घंटा होने वाला है।
तब तक मैं क्लियर करती हूँ कि मुझे इस कमरे से उठना ही नहीं है, क्योंकि छत पे हमारे पड़ोस में चल रहा है कंस्ट्रक्शन, मकान बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो रही है। मुझे डस्टिंग एलर्जी है, डॉक्टर ने बता रखा, तो मुझे बचना है उससे। और अपने कमरे में बैठकर मैं यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ और धूप लेती हूँ। ये देखो, मेरी खिड़की से ही सनलाइट इतनी अच्छी आ जाती है कि मैं सुबह अपने बच्चे की मालिश भी यहीं पर करती हूँ तेल से, और खुद भी जब मैं नहा के आती हूँ तो मेरी बहुत ड्राई स्किन है, तो मैं अंदर बादरों पहन के आती हूँ, तो मैं यहीं पर अपना ऑयलिंग करती हूँ नारियल के तेल से। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी धूप है। और किस किस के कमरे में धूप सनलाइट आती है कमेंट करिएगा ज़रूर। हमारे पहाड़ों में तो क्या कहना, बहुत ही मज़ेदार मौसम रहता है, ठंडा तो रहता है लेकिन सनलाइट बहुत अच्छी पड़ती है। यहाँ तो वही धुंध रहती बहुत ज़्यादा। वैसे देहरादून और शहर से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इतना एक्सट्रीम लेवल में ना गर्मी पड़ती ना सर्दी पड़ती। सर्दियों के लिए तो ये जन्नत है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती यहाँ पर। तो गाइज़